एवं कर्म पथ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैं आपको दीपावली पर्व के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपों की लड़ियाँ या प्रकाश की पंक्तियाँ। दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं। सूर्य की ये नीच की राशि है। कार्तिक महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। इसी महीने में विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं। अमावस्या तिथि सिद्धि प्राप्ति के लिए या साधना के लिए उत्तम तिथि मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्र एक साथ होते हैं। जैसा कि दीपावली के बारे में पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को मार करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे, तो उनके स्वागत में दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। तो जब राम जी के अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो राम जी की पूजा न होके लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? तो इसके पीछे पहला कारण ये है कि माता सीता को लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। वो लक्ष्मी जी का ही अवतार थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। एक कारण ये भी है कि समुद्र मंथन में दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ज्योतिषीय आधार पर देखें तो सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में रहते हैं। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र क्या है? ये ऐश्वर्य, लग्जरी, सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। और सुख सुविधाएं, पैसा, लग्जरी, ऐश्वर्य ये कौन देता है? ये इसकी देवी है लक्ष्मी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब ये सोचिए कि अगर हमारे पास अपार धन दौलत है परंतु बुद्धि विवेक नहीं है, तो वो धन कितने दिन चलेगा? इसीलिए बुद्धि और विवेक के जो देवता हैं गणेश जी की साथ ही में पूजा की जाती है, ताकि हमारे पास धन ऐश्वर्य भी रहे और साथ ही साथ बुद्धि और विवेक भी रहे, यानी दोनों में बैलेंस बना रहे, जो कि तुला राशि हमें दिखाती है। काल पुरुष की कुंडली में हम देखें तो तुला राशि 7वें भाव में आती है। 7वें भाव से हम व्यापार को भी देखते हैं। इसीलिए बहुत सारे व्यापारी बंधु हमारे जो हैं इस दिन अपने पुराने बही खातों को बंद करके नया बही खाता शुरू करते हैं, यानी कि नया व्यापार शुरू करने के लिए भी ये उत्तम दिन माना जाता है। जिस तरह से दीपावली दियों की लड़ी है, तो इस समय हम देखते हैं कि इसमें एक त्योहारों की भी लड़ी रहती है। जैसे धनतेरस हुआ, फिर छोटी दीपावली, फिर दीपावली, उसके बाद से भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये त्योहारों की एक लड़ी सी, कतार सी रहती है। ऐसा इसलिए है कि सूर्य अपनी नीच की राशि में रहते हैं और चंद्रमा भी नीचाभिलाषी रहते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि साल भर में ऐसी तिथि होती है जब चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अपनी अपनी नीच की राशि में होते हैं। तो दोनों ही मुख्य ग्रह अगर नीच राशि में हो तो कहीं हम आम जनमानस में या जनता में कहीं उदासीनता ना आ जाए। इस वजह से ये त्योहारों का एक सिलसिला चलता रहता है, ताकि हमारे अंदर उत्साह बना रहे। हमारे सारे त्योहार प्रकृति से भी जुड़े होते हैं। इस समय पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर रहती है और अब ठंड शुरू हो जाती है। दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं और हमारी जो दिनचर्या है उसमें भी बदलाव आने लगता है। तो हमारी दिनचर्या, जो बदली हुई दिनचर्या है, उसका प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तुला राशि में ये हमें बैलेंस ही सिखाता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसीलिए ये जो त्योहारों की लड़ियाँ हैं ये धनतेरस से शुरू होती हैं। धनतेरस के दिन हम लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और चिकित्सा के देवता भी माने जाते हैं।
आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खूब दीपक जलाइए, खूब अंधकार को मिटा के प्रकाश फैलाइए। साथ ही साथ हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अंदर के अंधकार को, मन के अंधकार को भी हटा के और ईश्वर भक्ति का एक दीप जलाएं। आप सभी को दीपावली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ